अब देखिए, इसके बारे में आपको बताना होगा मुझे। जो कंडेल गांव है, यहाँ पर कंडेल गांव का जो बहुत बड़ा एक यहाँ पर बांध है, रुद्री पिकअप बांध, अंग्रेजों के द्वारा 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि इन लोग को हर चीज में लोभ है, थोड़ा सा भी कोई निर्माण कार्य कर लिए तो किससे वसूलना है? भारतीयों से वसूलना है, वहां की जनता से वसूली करनी है। अब बस रुद्री नहर, रुद्री बांध, रुद्री पिकअप बांध जो कंडेल नहर सत्याग्रह से लगे हुए क्षेत्र में बना हुआ है, अब वहां पर बांध का निर्माण तो कर लिए। अब वहां पर क्या कर रहे हैं कि बांध से लगे हुए जो नहर का पानी जाता है, उस एरिया से लगे हुए गांवों में अब ये चाहते थे कि यहाँ से कर की वसूली हो। कर की वसूली करने का मकसद चालू हो गया। यहाँ के जो सिंचाई अधिकारी थे, ब्रिटिश सिंचाई ऑफिसर जो थे, अब वो लोग बोले कि अब आप पे हम लोग कर लगाएंगे। तो जनता तैयार नहीं थी, बोले हमको जरूरत नहीं है, हमारे गांव में बहुत अच्छी खेती के लिए पानी मिल जाता है, हमारा जो जगह है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सूखा प्रभावित, हमारे यहाँ अच्छी पानी अच्छी वर्षा होती। तैयार नहीं होते थे। फिर अंग्रेजों को फिर यहाँ पे जानते हो, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी टेक्निक से कुछ न कुछ ऐसा करते थे कि वो जनता उनके कर्ज में फंस जाए। अब यहाँ पे क्या किए, एक रात ऐसा हुआ, देखो सारे क्वेश्चन में आ सकता है, जो भी सुन रहे हो सारे क्वेश्चन में बन सकता है। एक दिन रात का समय था, दिन में तो ऐसा कर नहीं सकते थे। बांध को एक हिस्से को उन्होंने तोड़ दिया, बांध के एक हिस्से को तोड़ दिया। अब क्या हुआ, पानी उनके कंडेल जो वहां से बहने वाली जो गांव थी कंडेल, वहां पर पूरे खेतों में पानी लबालब बढ़िया भर गया। खेती का समय चल ही रहा था। अब यहाँ पर दूसरे दिन उन्होंने आरोप लगाया कि गांव वालों ने चोरी की है, ये लोग पानी की चोरी कर रहे हैं और पूरा पानी अपने खेतों में ले लिए हैं। अब आप पे यहाँ पर हम लोग टैक्स लगाएंगे, कितने का? पूरे गांव से सामूहिक रूप से 4033, ये देखो यहाँ पे लिखा है 4 रुपए का पूरे गांव से सामूहिक रूप से टैक्स लगेगा, क्योंकि आप लोग सब मिलकर ऐसा किए हो। जबकि वहां के ग्रामीणों ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ग्रामीणों को जरूरत ही नहीं थी। वैसे उस दिन पानी बहुत अच्छा गिरा था, तो कोई जरूरत नहीं थी इस चीज का। सभी ग्रामीणों ने विरोध किया कि ये अंग्रेज हमसे जबरदस्ती ऐसी बातें कर रहे हैं, हमसे जबरदस्ती सामूहिक टैक्स वसूलने का यहाँ पर कार्यवाही कर रहे हैं। अब ये बात रखते हैं यहाँ पर अपने नेतृत्वकर्ताओं के सामने, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाते हैं और उनके साथ बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हैं, धमतरी के निवासी हैं खास बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। और उसके बाद नारायण राव मेघा वाले, ये नाम आपके लिए बहुत जरूरी है, नथु जी जगताप, ये सारे यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे, अब यहाँ पर सभा करते हैं, बैठकी करते हैं कि नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों ने जो हम पर चोरी का अपराध लगाया है वो तो हमने किया नहीं है, हमारे गांव में वैसे भी एक दिन पानी अच्छे से गिर चुका था, ये पानी तोड़कर हम पर आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सब बैठक किए, बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि अब यहाँ पर सत्याग्रह होगा, अब हम यहाँ पर कोई कर नहीं देंगे। सबने यहाँ पर आते हैं कि जब यह सब तय हो गया तो अब यहाँ पर सत्याग्रह की शुरुआत हो गई थी। काफी लोग यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे थे, कुछ अच्छा काम नहीं दिखता हुआ। फिर यहाँ पे क्या बोले कि अब हम जा रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अब याद करते हैं, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं। फिर क्या होगा, उनकी पशुओं को कुर्की करने लगे, जमीनों की कुर्की करने लगे, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ का समय आने लग गया था। कुर्की पर आ गए थे वो लोग, पशुओं मतलब खेती बाड़ी बंद होने वाला चीज हो गया। तो यहाँ पर अब जो पंडित सुंदरलाल शर्मा होते हैं, सबके मतलब जो समिति उनका जो सभा हो रहा था, वहां पर बात रखी कि मैं अब जा रहा हूँ गांधी जी को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ। तो अब वो वहां से निकल गए और गांधी जी को जब यहाँ पर जाकर गांधी जी को आमंत्रित करने का आग्रह दिए थे, तो वह दिनांक था 2 दिसंबर 1920 का समय चल रहा है। 2 दिसंबर का समय यह आया, 2 दिसंबर 1920 को ये गए कहाँ पर? कलकत्ता। लेकिन कलकत्ता जाना इनके लिए आसान बात नहीं थी। जब भी जहां भी जाते थे गांधी जी वहां से कहीं और चले गए होते थे। गांधी जी देखो भ्रमणशील पर्सन थे, क्योंकि उनको पूरे भारत को कवर करना था। जब वो उस समय ज्यादा ये संचार की सुविधाएं नहीं थी, अब न है आप फोन कर लेते हो कि बताओ कहाँ हो, जल्दी आओ मीटिंग है, ये सब नहीं हो पाता था। पहले गांधी जी का पता चलता था कि गांधी जी आज वहां पर बैठक ले रहे हैं, गांधी जी वहां मिलेंगे, तो ये जल्दी जल्दी जाते थे। फिर गांधी जी पता नहीं आगे फिर कहीं चले जाते थे, फिर वहां से वहां जाते थे। फिर बाद में पता चला कि गांधी जी कलकत्ता में अधिवेशन में बैठक में उपस्थित मिलेंगे आज, तो वो वहां पर चले गए। क्योंकि ये 2 दिसंबर का दिन आप देख रहे हो, यह है कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित तिथि है, जो दिसंबर माह में प्रतिवर्ष होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रति मास दिसंबर महीने में होता है, तो वहीं पर यह बैठक हो रही थी। तो कलकत्ता में जाकर फिर उनको पाए तो बहुत बहुत धन्य अपने आप को बोले कि गांधी जी मिल गए, मतलब भगवान मिल गया। गांधी जी का मिलना आज बहुत दुर्लभ था, क्योंकि जहां जहां जाते थे गांधी जी तो आगे बढ़ गए होते थे। तो गांधी जी के मिलने बहुत ठंडी सांस ली उन्होंने। फिर बोला
कि बापूजी गांधी जी को बोले, बापूजी कि हमारे क्षेत्र जो कंडेल है वहां पर बहुत अत्याचार हो रहा है, ब्रिटिश वहां पर हमसे मनमाना कर वसूली कर रहे हैं, हम नहीं देना चाहते, हमारे पर चोरी का अपराध लगा दिए, खुद ऐसा किए हैं, आपकी वहां बहुत जरूरत है, नहीं तो संपत्ति कुर्की करेंगे, पशुओं को यहाँ पर जब्त कर रहे हैं, हम कैसे खेती करेंगे, वहां पर तो बहुत विषम स्थिति पैदा होने वाली है, चलिए बापूजी आपका वहां बहुत जरूरत है। क्योंकि यह असहयोग आंदोलन का समय था, गांधी जी को यहाँ पर पूरे भारत में भ्रमण करना ही था। छत्तीसगढ़ का यह आमंत्रण देखकर गांधी जी सहृदय बहुत अच्छे से खुशी खुशी वह इनका आमंत्रण स्वीकार कर लिए और गांधी जी के साथ यह छत्तीसगढ़ की ओर रवाना हुए। लेकिन वह 20 दिन के बाद लगभग आए थे, 18 या 20 दिन के बाद, क्योंकि 2 दिसंबर को वो गए थे कलकत्ता लेने। यह डेट याद रखना है, इस डेट से क्वेश्चन आए तो बिल्कुल बन जाना चाहिए। और यह कलकत्ता स्थल याद आना चाहिए कि यह कलकत्ता में गांधी जी को लेने गए थे, बंगाल में उस समय यहाँ पर चल रहा था क्या, अधिवेशन चल रहा था। ये बहुत अंदर से क्वेश्चन आने वाले हैं जो 2 दिसंबर मैंने बताए हैं। अभी तक शायद इससे क्वेश्चन नहीं मैंने देखा है, लेकिन यह क्वेश्चन बने तो बिल्कुल बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाने वाले कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। आमंत्रण देने वाले कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। अब यहाँ पर इस डेट को उसी में याद कर लीजिए कि 1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, उसमें यह भागीदारी दिए थे, गए थे तो भागीदारी हो गई। अब आते हैं वह दिन जब महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में आगमन होता है। एक व्यू देख लीजिए। अब वह दिन आया जब महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन होता है। 2 दिसंबर को गांधी जी को जब न्योता दिए थे, आमंत्रण दिए थे, तो गांधी जी जस्ट 18 दिन बाद यहाँ पर आए और वह दिन था 20 दिसंबर 1920। यह भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 दिसंबर और इधर 20 दिसंबर, देख रहे हो यह डेट, 2 दिसंबर और इधर 20 दिसंबर, 2-20 कर लोगे यहाँ पर। तो 20 दिसंबर को यहाँ पर गांधी जी छत्तीसगढ़ आते हैं तो 2 दिवस के लिए आते हैं यहाँ पर, 2 दिन रहते हैं। एक दिन रायपुर में उतरे, रायपुर में भ्रमण किए और दूसरे दिन धमतरी की ओर प्रस्थान करते हैं। गांधी जी के आगमन की सूचना अंग्रेजों को मिल गई थी। अंग्रेजों के दिमाग में यह अब मतलब यहाँ पर दबाव पड़ने लगा कि गांधी जी आ गए तो हमको तो कहीं ना कहीं हमको तो मजबूर होना पड़ेगा, ये सारे कर हमको छोड़ने पड़ेंगे। गांधी जी का नाम मतलब जानते हो, गांधी जी ऐसे पर्सन है, अगर बैठ गए भूख हड़ताल में तो इंडिया का कोई व्यक्ति नहीं है कि वहां पर उनकी बात को न माने, क्योंकि गांधी जी हमेशा सत्य की बातें करते हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सारे उनके सिद्धांत रहे हैं। जब अपने सिद्धांत पर जो सही रहता है उसका बुरा करने वाला भी कुछ बुरा नहीं कर सकता है। गांधी जी इंडिया के लिए लड़ते थे, बैरिस्टर होकर भी एक धोती पर रहने वाले इंसान थे, उनको अपनी विलासिता के लिए कुछ भी नहीं चाहिए था। यहाँ पर क्या पहने थे, देखिए आज भी फोटो आप देखते हो तो क्या पहने हैं, सिर्फ एक धोती। एक धोती की कीमत देख लीजिए, सिंपल सी चीज होती है, कोई सूट बूट नहीं चाहिए था उनको, कोई विलासिता की चीज नहीं चाहिए थी। किस चीज में गांधी जी को कोई दबा सकता था। तो यहाँ पर गांधी जी आए, गांधी जी का नाम सुनते ही वो कर को कम कर दिए, टैक्स को बोले कि 1/4 करते हैं, लेकिन फिर सोचे कि नहीं, जनता तो देगी, जनता बिल्कुल तैयार नहीं हुई, हम उतना भी नहीं देंगे, हमारा काम ही नहीं है देने का। तो वहां पर जो भी टैक्स है सब वहां पर गांधी जी के नाम से ही वहां पर बंद हो गए, बिल्कुल वहां पर सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, अब वहां पर कोई टैक्स नहीं लगा। यह बहुत बड़ी सफलता थी। जो छत्तीसगढ़ का यह आंदोलन था, यह किसान आंदोलन था, यह बहुत बड़ी सफल आंदोलन था कहना चाहिए। भारतीय इतिहास और छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता है। छत्तीसगढ़ का बारडोली भी बोला जाता है इसको, इसलिए यह आंदोलन बहुत ज्यादा सफल रहा और इसकी प्रमुख भूमिका गांधी जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा का यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसके साथ जो यहाँ पर 3 नेतृत्व करता थे वह भी आपके कूट वाले क्वेश्चन में बनेंगे, जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप और नारायण राव मेघावाले, ये प्रमुख हो जाते हैं। तो गांधी जी देखिए, यहाँ पर गांधी जी जो छत्तीसगढ़ आए थे 1920 में, तो यहाँ पर 2 दिनों के लिए आए थे। गांधी जी के प्रवास पे पूरा क्वेश्चन बना हुआ है कि गांधी जी जब 1920 में आए थे तो रायपुर आए थे, रायपुर में कहाँ कहाँ गए थे, फिर गांधी जी जब धमतरी गए थे तो धमतरी में कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या उन्होंने उद्घाटन कार्य किए, कहाँ कहाँ किसको दान उन्हें मिला हुआ था। तो वह गांधी जी के प्रवास यात्रा पर एक अलग चैप्टर है जो गांधी जी के प्रथम प्रवास पर पूरा पढ़ा जाएगा। और गांधी जी का जब द्वितीय आगमन हुआ था 1933 में, तब गांधी जी 5 दिनों के लिए आए थे। तब गांधी जी कहाँ कहाँ रुके थे और किन किन जगह पर मतलब जाना उनका हुआ था, तो वह एक अलग चैप्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर देंगे तो पूरी क्लास बिग हो जाएगी और गांधी जी का यह प्रवास इससे संबंधित नहीं रखना है। तो हम चलते हैं अब पंडित सुंदरलाल शर्मा से संबंधित आगे चीजों पर।